मैं एकता शर्मा और आज हम कर रहे हैं 10th क्लास का 3rd चैप्टर पॉजिटिव हेल्थ। पॉजिटिव हेल्थ, जैसे कि आपको पता है हेल्थ क्या होता है। हेल्थ मीन्स स्वास्थ्य और पॉजिटिव हेल्थ मीन्स होता है जो सकारात्मक जो स्वास्थ्य होता है, मीन्स एक संपूर्ण स्वास्थ्य। तो संपूर्ण स्वास्थ्य कैसे होता है, अपनी जो हेल्थ है वो एकदम पॉजिटिव कैसे हो सकती है, हमें क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कैसे अपने एनवायरनमेंट को बनाना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं वो इस चैप्टर के अंदर बताई है कि पॉजिटिव हेल्थ की जो स्टेट है उसको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो देखो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के पास इसको शेयर भी कीजिए। स्टार्ट करते हैं। हेल्थ इज ए पॉजिटिव स्टेट ऑफ फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग। कि हेल्थ जो स्वास्थ्य है वो क्या है, इज ए पॉजिटिव स्टेट, एक पॉजिटिव स्टेट है, एक सकारात्मक एक संपूर्ण स्थिति है। और फिजिकल यानी शारीरिक, और मेंटल वेलबींग यानी मानसिक वेलबींग होता है कल्याण। कि जो स्वास्थ्य है वो शारीरिक और मानसिक कल्याण की एक संपूर्ण स्थिति होती है। मतलब हेल्थ क्या होती है, जब हम फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से हमारी वेलबींग, मतलब हम जब वेलबींग रहेंगे मतलब अच्छे रहेंगे, कुशल रहेंगे, एकदम मतलब बीमार नहीं रहेंगे, एकदम स्वस्थ रहेंगे, तो फिजिकली और मेंटली जो स्वस्थ रहना है वो ही स्वास्थ्य की एक संपूर्ण स्थिति होती है। इसको ही हेल्थ बोलते हैं। When we feel secure by being physically healthy and free from disease, by feeling content and by living in a comfortable and clean environment, we are in a state of positive health. कि when we feel secure, जब हम सिक्योर फील करते हैं, जब हम सुरक्षा को महसूस करते हैं, हम सुरक्षित महसूस करते हैं, किस टाइप से, बाय बीइंग फिजिकली एंड हेल्दी, फिजिकली हेल्दी एंड फ्री फ्रॉम डिजीज, कि बीमारी से फ्री होकर, और फिजिकली हेल्दी मतलब हम शारीरिक रूप से एकदम स्वस्थ और बीमारियों से फ्री रहकर या बीमारियों से मुक्त होकर, जब हम फीलिंग कंटेंट यानी एकदम संतुष्टि को, कि जब हम संतुष्टि को या संतोष की अनुभूति करते हैं, एंड बाय लिविंग इन ए कंफर्टेबल एंड क्लीन एनवायरनमेंट, और किसके द्वारा, एक कंफर्टेबल यानी एकदम आरामदायक और क्लीन यानी एकदम स्वच्छ एनवायरनमेंट होता है पर्यावरण। तो इसमें बोला है कि जब हम फिजिकली हेल्दी होते हुए, जब हम शारीरिक रूप से स्वस्थ और बीमारियों से फ्री होकर संतुष्ट अनुभव करते हुए, संतुष्टि को संतोष को अनुभव करते हुए और एक आरामदायक और स्वच्छ वातावरण में जीवन जीते हुए, स्वस्थ जो वातावरण है उसमें रहते हुए जब हम सिक्योर फील करते हैं, जब हम सुरक्षा महसूस करते हैं, सुरक्षित अनुभव करते हैं, देन क्या होता है, वी आर इन ए स्टेट ऑफ पॉजिटिव हेल्थ। तब हम पॉजिटिव हेल्थ या संपूर्ण जो स्वास्थ्य है उसकी स्टेट में होते हैं, उसकी स्थिति में होते हैं। तो देखो पॉजिटिव हेल्थ को आप सिर्फ पॉजिटिव हेल्थ ही याद रखिए, इसको संपूर्ण स्वास्थ्य इस टाइप से याद करने की कोशिश मत करें। आप याद रखिए कि पॉजिटिव हेल्थ, तो पॉजिटिव हेल्थ की स्थिति कैसे होती है, जब हम फिजिकली हेल्दी रहते हैं, जब हम बीमारियों से फ्री रहते हैं, और इस प्रकार से रहते हुए हम कंटेंट यानी हम संतोष को, सेटिस्फेक्शन को फील करते हैं और एक आरामदायक और स्वच्छ वातावरण में जीवन जीते हैं, तो वो होता है हमारी पॉजिटिव हेल्थ। आवर क्लोज एंड हार्मोनियस इंटरेक्शन विद फैमिली मेंबर्स, नेबर्स एंड फ्रेंड्स हेल्प अस टू स्टे वेल मेंटली। कि क्लोज, कि हमारे जो क्लोज मतलब हमारा जो घनिष्ठ, एंड हार्मोनियस मतलब एकदम सामंजस्यपूर्ण जो इंटरेक्शन होता है, जो अपन एक दूसरे के साथ में जो व्यवहार होता है, जो हम क्रियाकलाप करते हैं, वार्तालाप करते हैं, तो इंटरेक्शन मतलब एक टाइप से व्यवहार होता है। और व्यवहार कैसा, हार्मोनियस होता है, एकदम सामंजस्य से भरा हुआ, सहयोग से भरा हुआ। तो क्लोज एंड हार्मोनियस इंटरेक्शन विद फैमिली, कि परिवार के फैमिली मेंबर्स, परिवार के मेंबर्स के साथ में, परिवार के सदस्यों के साथ में, नेबर्स के साथ में यानी पड़ोसियों के साथ में, फ्रेंड्स यानी मित्रों के साथ में, जब हमारा घनिष्ठ और एकदम सामंजस्यपूर्ण, एकदम सहयोग से पूर्ण जब हमारा इंटरेक्शन होता है, व्यवहार होता है, वो क्या करता है, हेल्प अस, हमारी हेल्प करता है टू स्टे वेल रहने में, स्वस्थ रहने में, मेंटली यानी मानसिक रूप से। तो इसमें बताया है कि हमारे फैमिली मेंबर्स के साथ में, पड़ोसियों के साथ, मित्रों के साथ में हमारा घनिष्ठ और सामंजस्यपूर्ण जो इंटरेक्शन है, व्यवहार है, वो हमें मानसिक रूप से स्वस्थ रखता है, मानसिक रूप से स्वस्थ रखने में हमारी हेल्प करता है। अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन,
वेरी फ्यू पीपल इन द वर्ल्ड एंजॉय पॉजिटिव हेल्थ। तो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, इस डेफिनेशन के अनुसार, इस परिभाषा के अनुसार, वेरी फ्यू पीपल मतलब बहुत कम लोग, इन द वर्ल्ड इस वर्ल्ड में, इस संसार में बहुत कम लोग हैं वो पॉजिटिव हेल्थ को एंजॉय करते हैं, संपूर्ण स्वास्थ्य का आनंद उठाते हैं। इन द रिच एंड डेवलप्ड कंट्रीज फैमिली टाइज अपीयर टू बी वीकनिंग, नेबर्स मे बी स्ट्रेंजर्स एंड फ्रेंडशिप इज समटाइम्स रेस्ट्रिक्टेड टू बिजनेस कॉन्टेक्ट्स। तो देखो, इन द रिच एंड डेवलप्ड कंट्रीज कि एकदम जो रिच यानी जो अमीर यानी जो समृद्ध, एकदम अमीर जो पैसे वाली जो कंट्री है, एंड डेवलप्ड कंट्रीज और जो विकसित देश हैं, मतलब अमीर व विकसित देशों के अंदर फैमिली टाइज अपीयर टू बी वीकनिंग, कि जो फैमिली टाइज है मतलब पारिवारिक जो बंधन है, जो पारिवारिक जो संबंध है वो अपीयर यानी प्रतीत होते हैं, लगते हैं कैसे, टू बी वीकनिंग कमजोर होते हुए। नेबर्स में भी स्ट्रेंजर्स और जो नेबर्स हैं पड़ोसी है वो स्ट्रेंजर बन जाते हैं, अजनबी बन जाते हैं। एंड फ्रेंडशिप और जो मित्रता है इज समटाइम्स वो कभी कभी क्या हो जाती है, रेस्ट्रिक्टेड हो जाती है, मतलब सीमित हो जाती है, लिमिटेड हो जाती है टू बिजनेस कॉन्टेक्ट। तो बिजनेस कॉन्टेक्ट मतलब जो व्यवसायिक जो कॉन्टेक्ट है, संपर्क है। तो देखो कि अमीर और विकसित देशों के अंदर जो पारिवारिक बंधन है वो कमजोर होते हुए प्रतीत होते हैं। जो नेबर्स हैं, पड़ोसी हैं, वो स्ट्रेंजर बन जाते हैं, अजनबी बन जाते हैं। और मित्रता है वो कभी कभी व्यवसायिक संपर्कों तक लिमिटेड हो जाती है, सीमित हो जाती है। मतलब मित्रता उतनी होती है जितने हमारा बिजनेस है, मतलब जितना हमारा काम है, सिर्फ मित्रता वहीं तक रहती है। और जो हमारे नेबर्स हैं उनको जानते ही नहीं है। जो डेवलप्ड कंट्रीज है, जो रिच कंट्रीज है, वहां पे पड़ोसी पड़ोसी को नहीं जानता। तो ये बात बता रहे हैं, इन दोज कंट्रीज एनवायरमेंटल कंडीशन हैव इम्प्रूव्ड considerably, the population have achieved a better nutritional status and there is often plenty of money available to buy most of life's comforts। तो देखो, इन दोज कंट्रीज की, उन कंट्रीज के अंदर, उन कंट्रीज कौन सी, जो एकदम रिच और जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, तो उन कंट्रीज के अंदर जो एनवायरमेंटल जो कंडीशन है, मतलब जो पर्यावरणीय जो स्थिति है, जो दशा है, हैव इम्प्रूव्ड, वो इम्प्रूव्ड मतलब सुधर गई है, कंसिडरेबली मतलब अच्छी खासी, मतलब एकदम सही ढंग से, कंसिडरेबली मतलब अच्छी खासी, मतलब अधिकतम रूप से क्या हो गया है, जो इन दोज कंट्रीज मतलब उन अमीर और जो डेवलप्ड कंट्रीज है, विकसित कंट्रीज के अंदर जो पर्यावरणीय जो दशा है वो अच्छी खासी सुधर चुकी है। मतलब उनकी जो एनवायरमेंटल कंडीशन है वो इतनी खराब नहीं है, वो अच्छी हो गई है। द पॉपुलेशंस हैव अचीव्ड ए बेटर न्यूट्रिशनल स्टेटस, और जो पॉपुलेशन है मतलब जो जनसंख्या है, हैव अचीव्ड उसने प्राप्त कर लिया है क्या, बेटर यानी अच्छा, जो न्यूट्रिशनल होता है पोषण, स्टेटस यानी स्तर। तो जो जनसंख्या है मीन्स जो लोग हैं, जो वहां के पीपल है, उन्होंने एक अच्छा पोषण स्तर प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उनकी एनवायरमेंटल कंडीशन अच्छी है, अच्छे पैसे हैं, तो उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो भी अच्छा है, उनका पोषण स्तर है वो भी अच्छा उन्होंने प्राप्त कर लिया। एंड देयर इज ऑफन प्लेंटी ऑफ मनी अवेलेबल टू बाई मोस्ट ऑफ लाइफ कम्फर्ट्स। एंड देयर इज और वहां पे क्या है, ऑफन प्लेंटी ऑफ मनी यानी धन है, प्लेंटी ऑफ मनी मतलब प्रचुर मात्रा में धन है, अधिकतर धन है। अवेलेबल यानी उपलब्ध, टू बाय खरीदने के लिए, मोस्ट ऑफ लाइफ कंफर्ट के अधिकतर जीवन के जो कंफर्ट्स है, मतलब जो आरामदायक जो चीजें हैं, जो हमारी सुख सुविधा की जो चीजें हैं, तो उनको खरीदने के लिए। तो देखो कि वहां पे जीवन के जो कंफर्ट्स है, मतलब अपने जीवन के लिए जो अच्छे खासे जो आरामदायक जो सुख सुविधा से भरी हुई जो चीजें हैं वो अवेलेबल है, उपलब्ध है। किस प्रकार से, अधिकतम जैसे मतलब प्रचुर मात्रा में धन होने के कारण। तो वहां पे क्या है, प्रचुर मात्रा में धन उपलब्ध है, अवेलेबल है। किस चीज के लिए, बाय मोस्ट ऑफ लाइफ कंफर्ट, की जीवन के उन सुख सुविधाओं को, अधिकतर सुख सुविधाओं को खरीदने के लिए वहां पे प्रचुर मात्रा में धन है वो अवेलेबल है। क्यों, क्योंकि वो डेवलप्ड कंट्रीज है। पीपल इन डेवलप्ड कंट्रीज में एंजॉय बेटर फिजिकल हेल्थ बट दे आर फार फ्रॉम अचीविंग पॉजिटिव हेल्थ एज मेनी आर नॉट सो कंटेंटेड मेंटली। तो देखो, पीपल इन डेवलप्ड कंट्रीज की, जो डेवलप्ड कंट्रीज है, जो विकसित देश है, वहां के जो लोग हैं वो क्या है, में एंजॉय बेटर फिजिकल हेल्थ, कि वो एक अच्छी फिजिकल हेल्थ को एंजॉय कर सकते हैं, वो एक अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं, उसको एंजॉय कर सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। बट लेकिन दे आर फार फ्रॉम अचीविंग पॉजिटिव हेल्थ, लेकिन वो जो पॉजिटिव हेल्थ है, मतलब जो संपूर्ण स्वास्थ्य है, उसको अचीव करने से बहुत दूर है, उसको प्राप्त करने से वो बहुत दूर है। उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस अच्छा है, उनके पास पैसे अच्छे हैं, लाइफ कंफर्ट्स अच्छे हैं,
तो वो फिजिकल हेल्थ को तो अचीव कर सकते हैं, बट पॉजिटिव हेल्थ उनको अभी प्राप्त करने से वो बहुत दूर है। क्यों? क्योंकि एज यानी बिकॉज, क्योंकि मैनी आर नॉट सो कंटेंटेड मेंटली, क्योंकि इनमें से जो मैनी आर मतलब जो बहुत से लोग हैं वो मेंटली यानी मानसिक रूप से कंटेंटेड, कंटेंट पहले भी आया है, कंटेंटेड होता है संतुष्ट, क्योंकि इनमें से बहुत से जो लोग हैं वो मानसिक रूप से संतुष्ट नहीं है, इसलिए वो पॉजिटिव हेल्थ की स्थिति से अभी बहुत दूर है। On the other hand, in the developing countries, the quality of human interaction within families, neighbors and friends are often more positive. कि on the other hand मतलब दूसरी तरफ कहाँ? एक तो डेवलप्ड कंट्री आ गई, एक डेवलपिंग कंट्री की बात चल रही है, यानी जो विकासशील देश है। तो ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ जो डेवलपिंग कंट्रीज है, जो विकासशील जो देश है, वहां पे द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शंस, कि जो ह्यूमन इंटरेक्शन मतलब जो मानवीय जो इंटरेक्शन है, जो व्यवहार है, उनकी क्वालिटी, उनकी गुणवत्ता है किसके साथ? विद इन फैमिलीज, परिवार के साथ में, परिवारों के साथ में, फैमिली यानी परिवारों के साथ में, नेबर्स पड़ोसियों के साथ, फ्रेंड्स मित्रों के साथ, आर ऑफन मोर पॉजिटिव, वो क्या है? प्राय ज्यादा पॉजिटिव है, ज्यादा अच्छी है। तो देखो दूसरी तरफ विकासशील देशों के अंदर मानवीय जो व्यवहार है, परिवारों के साथ में, पड़ोसियों के साथ, मित्रों के साथ में जो ह्यूमन इंटरेक्शन की जो क्वालिटी है, जो मानवीय व्यवहार की जो गुणवत्ता है, वो प्राय ज्यादा पॉजिटिव है, ज्यादा अच्छी है। कहाँ पे? डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर परिवारों के साथ में, पड़ोसियों के साथ और मित्रों के साथ मानवीय व्यवहारों की क्वालिटी जो गुणवत्ता है वो प्राय ज्यादा पॉजिटिव है, ज्यादा अच्छी है। However, both the environmental and nutritional status of these population are lower, so the people suffer more from poor physical health. कि however तथापि या फिर भी both the environmental and nutritional status of these population are lower, कि both दोनों कौन सी चीजें? जो environmental यानी जो पर्यावरणीय और न्यूट्रिशनल स्टेटस यानी जो न्यूट्रिशन यानी पोषण संबंधी जो स्तर है, वो दोनों ही क्या है? दीज पॉपुलेशन, यहाँ के जो लोग हैं वो उनकी क्या है? लोअर है, मतलब कमजोर है। कि तथापि जो पर्यावरणीय और जो पोषण और दीज पीपल्स मतलब पॉपुलेशन यानी यहाँ के लोगों का पर्यावरणीय और पोषणीय स्तर, ये दोनों है वो क्या है? लोअर है, कमजोर है, कम है। सो द पीपल सफर मोर फ्रॉम पुअर फिजिकल हेल्थ, इसलिए द पीपल ये जो लोग हैं वो सफर करते हैं, पीड़ित होते हैं, ग्रस्त हैं, किससे? मोर फ्रॉम पुअर फिजिकल हेल्थ, कि पुअर जो फिजिकल हेल्थ है उनसे ग्रस्त है, मतलब उनकी जो शारीरिक जो स्वास्थ्य है वो बहुत ही कमजोर है, निम्नतम शारीरिक स्वास्थ्य से वो सफर करते हैं वहां के लोग। कहाँ की? जो डेवलपिंग कंट्रीज है। क्यों? क्योंकि वहां पे एनवायरमेंटल और जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो लोअर है, दोनों ही स्टेटस कमजोर है, पर्यावरणीय और पोषण स्तर, इसलिए ये जो लोग हैं वो पुअर फिजिकल हेल्थ से सफर करते हैं, नकारात्मक या फिर जो कमजोर शारीरिक स्वास्थ्य है उनसे वो सफर करते हैं। तो देखो नकारात्मक वैसे तो नेगेटिव होता है, बट यहाँ पे पुअर गरीब नहीं है, पुअर भी एक तरीके से नेगेटिविटी के लिए आया है, जो कमजोर स्वास्थ्य है उसके लिए आया है। When a person's physical health is poor, the state of positive health cannot exist. कि when जब the person's physical health is poor, जब एक व्यक्ति की जो फिजिकल हेल्थ होती है, जो शारीरिक स्वास्थ्य जब कमजोर होता है, तो जो पॉजिटिव हेल्थ की जो स्टेट है, पॉजिटिव हेल्थ की जो स्थिति है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकती, वो वहां पे अस्तित्व में नहीं आ सकती, वहां पे उपस्थित नहीं हो सकती है। क्योंकि अगर पॉजिटिव जो फिजिकली अगर व्यक्ति हेल्थ होगा और मेंटली हेल्थ होगा तभी पॉजिटिव हेल्थ आएगी। तो वहां के लोग जो है, विकासशील देशों के जो लोग हैं, वहां के एनवायरमेंटल और न्यूट्रिशनल स्टेटस अच्छा नहीं है, इसलिए वो पुअर फिजिकल हेल्थ से सफर करते हैं। और जब एक व्यक्ति की फिजिकल हेल्थ पुअर होती है, कमजोर होती है, अच्छी नहीं होती है, तो वहां पे जो पॉजिटिव हेल्थ जो होती है वो एग्जिस्ट नहीं करती है, उसका अस्तित्व नहीं होता है। सो इसलिए वी फाइंड दैट पॉजिटिव हेल्थ इज इल्यूडिंग मैनी ऑफ अस। सो इसलिए वी फाइंड हम पाते हैं, क्या पाते हैं? दैट की पॉजिटिव हेल्थ की जो पॉजिटिव हेल्थ होती है, जो सकारात्मक जो स्वास्थ्य होता है वो इल्यूडिंग यानी नहीं पाना, कोई चीज जब हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं उसके लिए आता है इल्यूडिंग। मैनी ऑफ अस कि हम में से जो बहुत से लोग हैं वो पॉजिटिव हेल्थ को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, ऐसा हम पाते हैं। कहाँ पे? उन डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर। However, it is not impossible for people in developing countries to achieve positive health. कि however, यद्यपि या तथापि
इट इज नॉट इम्पॉसिबल की है, इम्पॉसिबल नहीं है फॉर पीपल लोगों के लिए इन डेवलपिंग कंट्रीज विकासशील देशों में टू अचीव पॉजिटिव हेल्थ। पॉजिटिव हेल्थ को अचीव करना, पॉजिटिव हेल्थ को प्राप्त करना डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर लोगों के लिए इम्पॉसिबल नहीं है, असंभव नहीं है। तो देखो तथापि डेवलपिंग कंट्रीज में लोगों के लिए पॉजिटिव हेल्थ को प्राप्त करना असंभव नहीं है, मतलब वो भी पॉजिटिव हेल्थ को प्राप्त कर सकते हैं। किस प्रकार से कर सकते हैं? टू हेल्प अचीव दिस स्टेट वी नीड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ आवर बॉडीज फंक्शंस सो दैट वी कैन कीप हेल्दी। तो देखो टू हेल्प अचीव दिस स्टेट, कि इस स्टेट को, इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए, अचीव यानी प्राप्त करना, तो हेल्प यानी सहायता के लिए, तो इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए जो सहायता है, जो हेल्प करता है, वो क्या करता है? उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए, प्राप्त करने में मदद के लिए, हेल्प के लिए वी नीड हमें आवश्यकता है एंड अंडरस्टैंडिंग एक समझ की आवश्यकता है। कौन सी समझ? कि हाउ आवर बॉडी फंक्शंस, कि किस प्रकार से हमारी जो बॉडीज है, हमारा जो शरीर है वो फंक्शन मतलब कार्य करता है, किस प्रकार से वो कार्य करता है। सो दैट, ताकि वी कैन कीप हेल्दी, हम हेल्दी रह सकें, हम स्वस्थ रह सकें। तो देखो इस स्थिति को प्राप्त करने में, हेल्प के लिए, इस स्थिति को प्राप्त करने में मदद के लिए हमें अंडरस्टैंडिंग की आवश्यकता है, हमें समझने की आवश्यकता है कि हमारी बॉडी है, हमारा जो शरीर है वो किस प्रकार कार्य करता है, ताकि हम हेल्दी रह सके, हम अपने आप को हेल्दी रख सकें। वी आल्सो नीड ए क्लीन एनवायरमेंट एंड हेल्दी फूड दैट डज नॉट कॉस्ट टू मच मनी। कि वी ऑल्सो नीड, हमें आवश्यकता, ऑल्सो यानी भी, हमें ऑल्सो यानी भी, नीड यानी आवश्यकता, हमें आवश्यकता भी है। और किस चीज की आवश्यकता भी है? एक क्लीन एनवायरनमेंट, कि एक स्वच्छ वातावरण, एक हेल्दी फूड, कि स्वच्छ वातावरण और जो हेल्दी फूड है, यानी जो पौष्टिक, जो स्वास्थ्य प्रदान करने वाला जो भोजन है, फूड है, उनकी भी आवश्यकता है। क्लीन एनवायरनमेंट यानी स्वच्छ पर्यावरण, और हेल्दी फूड यानी जो स्वास्थ्य प्रदान करने वाला या स्वास्थ्य पर जो भोजन है उसकी भी आवश्यकता है। दैट डज नॉट कॉस्ट टू मच मनी, जिसकी कॉस्ट है वो ज्यादा धन नहीं होता है, जिसकी ज्यादा कीमत नहीं होती है, जिसकी मनी ज्यादा नहीं लगती। किस चीज की? एक तो क्लीन एनवायरनमेंट की, क्योंकि हम खुद अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रख सकते हैं। और हेल्दी फूड तो आता भी है, बार बार बताते हैं कि जंक फूड नहीं खाना चाहिए, हमें हेल्दी फूड लेना चाहिए और क्लीन एनवायरनमेंट को रखना चाहिए, जिसकी कीमत ज्यादा नहीं होती, और ऐसा करके हम अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। वी नीड प्रॉपर एजुकेशन फॉर ऑल पीपल दैट लीड्स टू अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन हेल्थ एंड ए पॉजिटिव अप्रोच टू लाइफ। कि वी नीड, हमें आवश्यकता है प्रॉपर एजुकेशन, एक उचित एजुकेशन की, उचित सोच की, शिक्षा की भी आवश्यकता है फॉर ऑल पीपल, सभी लोगों के लिए, कि सभी लोगों के लिए हमें उचित शिक्षा की भी आवश्यकता है। दैट लीड्स टू अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप, कि जो रिलेशनशिप की, रिलेशनशिप मतलब जो संबंध है, उन संबंध की जो अंडरस्टैंडिंग मतलब उस समझ को, संबंधों की जो समझ है उसको लीड्स होता है लेके जाना, आगे लेके जाती है ना, उसको बोलते हैं। बिटवीन, बीच में, किसके बीच में? हेल्थ यानी जो स्वास्थ्य है, एंड पॉजिटिव अप्रोच टू लाइफ। पॉजिटिव अप्रोच क्या होता है? एक सकारात्मक पहुंच, टू लाइफ यानी जीवन की। तो देखो वी नीड प्रॉपर एजुकेशन फॉर ऑल पीपल, कि हमें सभी लोगों के लिए उचित शिक्षा की भी आवश्यकता है, जो कि मतलब जीवन में जो स्वास्थ्य और जो पॉजिटिव अप्रोच है, जीवन में जो स्वास्थ्य और जो सकारात्मक पहुंच है, उनके बीच के संबंधों को समझने की ओर लेके जाती है। कौन? जो एजुकेशन है वो लेके जाती है। तो हमें लोगों के लिए एक उचित एजुकेशन की आवश्यकता है, जो जीवन में स्वास्थ्य और सकारात्मक पहुंच के बीच के जो संबंध है उनको समझने की ओर हमें लेके जाती है, मतलब जो हमें समझाती है स्वास्थ्य और जो पॉजिटिविटी है उन दोनों के बीच में हमारे जीवन में क्या चीज इंपॉर्टेंट है, कैसे क्या करना चाहिए, वो सारी चीज, वो जो समझ है वो एजुकेशन ही हमें समझाती है। तो उसकी ओर हमें ये लेकर जाती है, इसलिए हमें शिक्षा की भी आवश्यकता है, प्रॉपर एजुकेशन की भी हमें आवश्यकता है। वी शुड रिमेम्बर दैट ए कंटेंटेड माइंड एंड हेल्दी लिविंग कैन हेल्प टू कीप अस फ्री फ्रॉम मेनी डिजीज। कि वी शुड रिमेम्बर, हमें याद रखना चाहिए दैट कि एक कंटेंटेड माइंड, कि एक कंटेंटेड यानी एक संतुष्ट जो माइंड होता है, मस्तिष्क होता है, मन होता है या दिमाग होता है, कि एक संतुष्ट दिमाग एंड हेल्दी लिविंग, और एकदम स्वस्थ प्रकार से जो रहन सहन है, कैन हेल्प टू कीप अस फ्री, कैन हेल्प वो सहायता कर सकता है, टू कीप अस हमें रखने में, फ्री फ्रॉम मेनी डिजीज, कि बहुत सी बीमारियों से हमें फ्री रखने में हेल्प कर सकता है। तो देखो हमें याद रखना चाहिए कि एक संतुष्ट दिमाग और एक स्वस्थ
जो रहन सहन है वो बहुत सी बीमारियों से हमें फ्री रखने में हेल्प कर सकता है। इन सम वेज इट इज इजियर फॉर द पीपल इन डेवलपिंग नेशंस टू अचीव पॉजिटिव हेल्थ बिकॉज दे हैव मोर क्लोज निट सोशल सिस्टम्स। कि इन सम वेज कि कुछ तरीकों से या कुछ प्रकार से इट इज इजियर फॉर द पीपल, लोगों के लिए ये आसान है। इजियर मतलब आसान होना, तुलनात्मक रूप से, कि लोगों के लिए ये आसान होता है इन डेवलपिंग नेशंस, विकासशील देशों में, टू अचीव पॉजिटिव हेल्थ, कि पॉजिटिव हेल्थ को विकासशील देशों में अचीव करना, प्राप्त करना है, वो लोगों के लिए आसान होता है कुछ तरीकों से। मतलब कुछ ऐसे प्रकार होते हैं, कुछ ऐसे तरीके होते हैं जिनसे डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर जो पॉजिटिव हेल्थ है, जो सकारात्मक जो स्वास्थ्य है, संपूर्ण स्वास्थ्य है, उसको प्राप्त करना लोगों के लिए आसान होता है। बिकॉज क्योंकि दे हैव मोर क्लोज निट सोशल सिस्टम, क्योंकि वो जो सोशल सिस्टम होता है, मतलब जो सामाजिक जो सिस्टम होता है, जो प्रणाली होती है, उनसे क्या होते हैं क्लोज निट, मतलब घनिष्ठ रूप से, निट होता है जुड़े हुए होना, गुंथे हुए होना, क्योंकि वे सामाजिक प्रणाली से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए होते हैं, इसलिए उनके लिए पॉजिटिव हेल्थ को प्राप्त करना है वो कुछ तरीके से क्या होता है, बहुत ही अच्छा होता है, श्रेष्ठ होता है, इजियर वे उनके होते हैं। तो कुछ ऐसे टाइप होते हैं जिनके थ्रू वो पॉजिटिव हेल्थ को इजीली अचीव कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, बस उन तरीकों को उन्हें फॉलो करना होता है। तो वो तरीके देखो क्या है, विद बेटर कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल, लोगों के साथ में बेटर कम्युनिकेशन के साथ में, मतलब जो लोग हैं अड़ोस पड़ोस के जो लोग हैं उनके साथ में बेहतर कम्युनिकेशन होता है, बातचीत करना, अच्छा जो व्यवहार होता है, जो संवाद होता है, तो लोगों के साथ में अच्छे कम्युनिकेशन के साथ में वो अच्छे तरीके से जुड़े हुए होते हैं। देन डू मेनी पीपल इन वेल्दी एंड डेवलप्ड नेशन, किनके बजाय जो वेल्दी यानी जो समृद्ध, जो पैसे वाले, जो अमीर जो देश हैं, और जो डेवलप्ड नेशन यानी जो विकसित देश हैं, वहां के बहुत से लोगों की बजाय ये जो लोग हैं वो आपस में बेटर कम्युनिकेशन के द्वारा एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए होते हैं। विथ वेरी लिटिल बाय वे ऑफ रिसोर्सेज और सोफिस्टिकेटेड मेडिकल फैसिलिटीज वी कैन अचीव पॉजिटिव हेल्थ फॉर द मेजोरिटी ऑफ इंडिविजुअल इन आवर कम्युनिटीज। तो विद वेरी लिटिल बाय वे, कि बहुत ही कम तरीके से, बहुत थोड़े से संसाधनों से, रिसोर्सेज यानी संसाधन, कि बाय वे ऑफ रिसोर्सेज, कि थोड़े से ही संसाधनों से, रिसोर्सेज से, या फिर सोफिस्टिकेटेड मेडिकल फैसिलिटीज, सोफिस्टिकेटेड मतलब जो अति विकसित जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं, यानी जो अति विकसित जो चिकित्सा सुविधाएं हैं उनके द्वारा, या फिर जो बहुत कम से जो संसाधन है उनके द्वारा वी कैन अचीव पॉजिटिव हेल्थ, हम पॉजिटिव हेल्थ को अचीव कर सकते हैं, संपूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं, फॉर द मेजोरिटी ऑफ इंडिविजुअल इन आवर कम्युनिटीज, कि हमारी कम्युनिटीज में, हमारे समुदायों में बहुत से जो इंडिविजुअल मतलब बहुत से जो लोग हैं, बहुत से जो पीपल हैं, उनके लिए पॉजिटिव हेल्थ को हम प्राप्त कर सकते हैं अति विकसित मेडिकल फैसिलिटीज के द्वारा, और बहुत से कम जो रिसोर्सेज हैं, संसाधन है। दिस डज नॉट मीन दैट वी डू नॉट नीड मेडिकल केयर, कि दिस डज नॉट मीन, इसका अर्थ ये नहीं होता कि हमें मेडिकल केयर की आवश्यकता नहीं है, हमें चिकित्सीय जो देखभाल है उसकी आवश्यकता नहीं है, मतलब हमें उनकी भी आवश्यकता है। वी डेफिनेटली नीड प्रॉपर मेडिकल केयर अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेज, कि वी डेफिनेटली, कि हमें निश्चित रूप से आवश्यकता होती है प्रॉपर मेडिकल केयर की, उचित चिकित्सीय देखभाल की, अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेज, कि कुछ निश्चित जो सर्कमस्टेंस मतलब जो कुछ निश्चित जो परिस्थितियां होती है उनके अंतर्गत हमें उचित मेडिकल केयर की निश्चित रूप से आवश्यकता होती है। वी नीड प्रॉपर वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट इन्फेक्शियस disease, proper treatment of disease by medical and surgical intervention when required, proper maternal care before and after childbirth, and regular medical checks after the age of 40 years. कि we need proper vaccination, कि हमें वैक्सीनेशन क्या होता है, टीकाकरण, कि हमें उचित टीकाकरण की आवश्यकता है। इम्यूनाइजेशन होता है प्रतिरोधी जो क्षमता होती है, अगेंस्ट किसके विरुद्ध, इन्फेक्शियस डिजीज, इन्फेक्शियस यानी जो संक्रामक जो डिजीज हैं, बीमारियां हैं, तो हमें संक्रामक बीमारियों के विरुद्ध प्रतिरक्षा की और टीकाकरण की उचित आवश्यकता होती है। प्रॉपर ट्रीटमेंट और डिजीज बाय मेडिकल एंड सर्जिकल इंटरवेंशन, कि प्रॉपर ट्रीटमेंट मतलब उचित जो ट्रीटमेंट होता है, इलाज होता है, उसकी आवश्यकता है, और डिजीज बीमारियों की बाय मेडिकल यानी चिकित्सीय, या फिर एंड सर्जिकल इंटरवेंशन, सर्जिकल मतलब जो ऑपरेशन वगैरह होता है, शल्य क्रिया होती है, उनके द्वारा।
तो हमें व्हेन रिक्वायर्ड मतलब जब आवश्यकता हो, तो जब आवश्यकता हो या आवश्यकता होने पर बीमारियों के उचित इलाज के लिए हमें मेडिकल चिकित्सा और शल्य क्रिया की भी आवश्यकता होती है, जिनके द्वारा रोगों का इलाज हो, बीमारियों का इलाज हो। प्रॉपर मैटरनल केयर बिफोर एंड आफ्टर चाइल्ड बर्थ, के बच्चे के जन्म के, चाइल्ड बर्थ यानी बच्चे के जन्म के बाद में और उससे पहले, बच्चे के जन्म से पहले और बाद में उचित जो मैटरनल केयर है मतलब माँ की जो देखभाल है उसकी भी आवश्यकता होती है। एंड रेगुलर मेडिकल चेक्स आफ्टर द एज ऑफ 40 ईयर्स, और 40 की जो एज होती है, 40 की जो अवस्था है उसके बाद में नियमित रूप से मेडिकल चेकअप की भी आवश्यकता होती है, मतलब नियमित रूप से जो स्वास्थ्य की जांच है उसकी भी आवश्यकता होती है। तो हमें मतलब डेफिनेटली मेडिकल केयर की आवश्यकता होती है। कुछ स्थितियां परिस्थितियां होती हैं जिसमें हमें मेडिकल केयर लेनी होती है। However, there is not need to be obsessed about our health, and we should use our own instincts and knowledge to decide when medical intervention is really necessary. कि however तथापि फिर भी there is no need to be obsessed, कि there is no need मतलब कोई आवश्यकता नहीं है, obsessed यानी चिंतित होने की, about our health कि हमारी हेल्थ के बारे में ज्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। And we should use our own instincts, और हमें क्या करना चाहिए, वी शुड यूज करना चाहिए आवर ऑन इंस्टिंक्ट, हमारी खुद की जो इंस्टिंक्ट्स है, जो हमारी खुद की जो सहज प्रवृत्ति है, एंड नॉलेज, और हमारा जो नॉलेज है, जानकारी है, उसका हमें यूज करना चाहिए, उसका प्रयोग करना चाहिए टू डिसाइड, निश्चय करने के लिए, व्हेन मेडिकल इंटरवेंशन इज रियली नेसेसरी, कि कब हमें जो मेडिकल इंटरवेंशन है मतलब कब हमें जो चिकित्सीय जो सहायता है, हेल्प है, उसकी वास्तविक रूप से आवश्यकता है, यह डिसाइड करने के लिए, यह निश्चित करने के लिए हमारी खुद की जो सहज प्रवृत्ति है और जो जानकारी है, नॉलेज है, उसका हमें प्रयोग करना चाहिए। हमें हेल्थ के बारे में ज्यादा चिंतित है वो नहीं होना चाहिए। तो पॉजिटिव हेल्थ को लेकर के आई होप इतना आपके क्लियर हुआ होगा। हेल्थ के बारे में बहुत सी चीजें इस चैप्टर में बताई गई है। आप अपनी हेल्थ पे लेके इस चैप्टर को समझने की कोशिश करें, बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। बस कुछ एक मीनिंग है जिनको आपको याद करना जरूरी है। अगर चैप्टर समझ में आता है देन आप हर एक क्वेश्चन को अटेंड कर पाओगे। तो अगर आपको चैनल में पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, चैनल अच्छा लग रहा है, देन लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के पास आप शेयर कीजिए। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।